ओए शांति। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते। सैलरी आ गई तेरी? भेज दो फिर। भेज तो मैं दूंगी, लेकिन याद है ना कि कितनी सैलरी आएगी? हाँ मैडम जी, अब हमको सब पता है। 10,000 रुपए हमारी सैलरी है और 2,000 रुपए कटते हैं ना, फीस कटते हैं भेजने के। हाँ पता है हमको। वाह, बड़ी होनहार हो गई है तू। सब पता है तुझे कि कितने पैसे इकट्ठे हैं और कितने आते हैं? अब मैडम जी 5 महीने से पैसा भेज रहे हैं और कट रहा है तनख्वाह में, तो पता तो हमको चल ही रहा है ना कि 10,000 में से 2,000 रुपया कट जाता है। सब पता है। और मैडम जी वो क्या कहती है आप लोग पैसा भेजने को, अंग्रेजी में कुछ ट्रांसफर फीस। वही फीस कटा है। चलो सही है, तुझे सब कुछ पता है। तुझे तेरी सैलरी भेज देती हूँ। कौन सा नंबर है? वही नंबर है ना 98 वाला? हाँ वही नंबर है। देख, पूरे पैसे भेज दिए। कहाँ मैडम जी, हमको कहाँ समझ में आएगा। हम पढ़े लिखे होते तो आपकी तरह एसी में नहीं बैठे होते, यहाँ झाड़ू पोछा करते। आपने भेजा है तो पहुंची क्या होगा। हाँ, मैं तो भेज चुकी हूँ। पूरे 8,000 रुपए भेजे हैं और 2,000 तेरी ट्रांसफर फीस कटी है, जो हमेशा कटती है। ठीक है मैडम जी। चल ठीक है, चलती हूँ। काम अच्छे से करना। जी अच्छे से ही करेंगे। चलो तनख्वाह मिल गई 8,000 रुपए। शांति, क्या बड़बड़ा रही है? नमस्ते साहब जी। नमस्ते, क्या बड़बड़ा रही है? वो बड़बड़ा नहीं रहे थे साहब, वो हमारा तनख्वाह मिल गया ना हमको 8,000 रुपए। मैडम जी भी बोल के गई हैं वो हमारे बैंक में वो क्या कहते हैं वो भेज दी हैं, जो भी अंग्रेजी में बोलते हैं साहब, हमको कहाँ आता है बोलने। 1 मिनट, तेरी सैलरी कितनी है यहाँ पे? वैसे तो साहब तनख्वाह हमारी 10,000 रुपए है, लेकिन वो 2,000 रुपया क्या कहते हैं वो जो ट्रांसफर। हाँ वही भेजते हैं ना बैंक में, उसका 2,000 रुपया कट जाता है। तो हमको 8,000 रुपया मिल गया है, वही बोल रहे थे कि राशन उसन लाएंगे। हाँ, ठीक है, अपना काम कर। जी सर। तुम्हारी सैलरी मिल गई है? जी सर, सैलरी तो आ गई है, लेकिन कम आई है। नहीं तो सैलरी तुम्हारी पूरी गई है। और कैसी बात कर रहे हैं? मेरी पूरी 50,000 रुपए सैलरी है, लेकिन इस बार सिर्फ मुझे 40,000 रुपए ही मिले हैं। हाँ कंचन, वो मैं तुम्हें बताना भूल गया। वो क्या ना कि 10,000 रुपए ट्रांसफर फीस कटे हैं तुम्हारी सैलरी से। क्या ट्रांसफर फीस? सर ट्रांसफर फीस कब से कटने लग गई? और वैसे भी ट्रांसफर फीस जैसी तो कोई चीज ही नहीं होती है हमारे ऑफिस में, फिर ये सब क्या हो रहा है? कंचन, बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। ट्रांसफर फीस जैसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन मैंने आपसे नियम बनाया है कि जब भी तुम्हारी सैलरी जाएगी ना, तो उसमें से 10,000 रुपए ट्रांसफर फीस कटेंगे। जैसे तुम शांति की सैलरी से काटती हो 2,000 रुपए। सर वो देखिए, शांति आंटी की जो मैंने सैलरी कट करी है वो तो मैंने गलती कर दी, लेकिन सर प्लीज आप मेरी सैलरी मत कट करिए। मुझे पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है, उनको मैं वापस कर दूंगी, लेकिन सर प्लीज अभी मेरे पैसे मत कट करिए। क्यों? खुद के पैसे कटे तो बुरा लग रहा है? मुझे बात बताओ, तुम्हारी सैलरी कितनी है? 50,000 रुपए। उसमें से 10,000 रुपए कट गए तो तुम्हें इतना बुरा लग रहा है? एक बार उस बेचारी के बारे में सोचा तुमने? 15,000 रुपए उसकी सैलरी है और उसमें से तुम 10,000 रुपए सैलरी देती हो, ऊपर से 2,000 रुपए ट्रांसफर फीस काट रही हो। इसलिए ना, क्योंकि वो अनपढ़ है, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। उसे पता चले या ना चले, ऊपर वाले को ना सब पता चलता है। और जो तुम गलती कर रही हो ना, उसकी सजा एक दिन तुम्हें ऐसे मिलेगी कि तुम सोच भी नहीं सकती। अरे शर्म आनी चाहिए, एक गरीब के हक का पैसा खा रही हो। इसलिए क्योंकि तुम अपनी जरूरतें पूरी कर सको, शॉपिंग कर सको। अब तुम मुझे बताओगे ऐसा किया क्यों तुमने? सर आप सही कह रहे हैं बिल्कुल, लेकिन मेरी मजबूरी थी सर। दरअसल बात यह है कि मैंने ना एक कार ली थी कुछ समय पहले, उसकी EMI जानी है। अब मेरी सैलरी में मैं क्या क्या करूँ, अपना घर का रेंट दूँ या फिर कार की EMI भरूँ? बस इसलिए मैंने सोचा कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, उनको पता नहीं चलेगा, तो उनकी सैलरी में से पैसे कट कर